वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन में। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीपी यूपीएसआई स्पेशल मैथ्स की लाइव क्लास में, जिसका अनाउंसमेंट, इसकी प्लानिंग, जिसकी चर्चा मैंने कल के वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की थी। आप लोगों ने डिस्कस किया था, समझा था, अप्रोच क्लियर किया था, और आज से मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल कोर्स के साथ, जो आपकी लाइफ की दिशा और दशा बदल सकती है। बात मैं कहता हूं कि हार, जैसे हार एक शब्द है जिससे हम हमेशा परेशान रहते हैं, तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। हार एक्चुअली हम लोग लाइफ में ऐसे सोच के चलते हैं कि हार गए तो सब खत्म हो गया। हार का एहसास आपको अप्रोच देता है, प्रेरणा देता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जीवन में हार को फील मत करिए, हार को इन्वॉल्व मत करिए लाइफ में, लेकिन हार को सोच करके अपनी लाइफ को अप्रोच करिए, लाइफ को मूव ऑन करिए, लाइफ को लेकर आगे बढ़िए और जीवन में अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। एज ए टीचर, एज अ आपका बड़ा भाई, आपके साथ आपको लेकर चलने वाला, आपको मैथ्स को सिखाने वाला और समझाने वाला, मैं आपके साथ तब तक रहूंगा, इन तक, जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती और आप सफल नहीं हो जाते हैं। मैं सभी का स्वागत करूंगा। विकाल साक्या हैं, केवी हैं, भावी शिक्षक गौरव कुमार हैं, गुलशन हैं, अमित कुमार चौहान हैं, प्रदीप कुमार वर्मा हैं, विष्णु कुमार हैं, विचित्रा सिंह हैं, पीके डी हैं, प्रियंका हैं, विचित्रा हैं, संदीप पाल हैं। आप सभी का स्वागत है। आप तेजी के साथ जुड़े, इस सेशन को सबसे पहले शेयर कर दें, लाइक कर दें, लोगों की रीच तक पहुंचा दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और मनोबल भी बढ़ता रहे। मैं शुरुआत करूंगा इस सेशन की, तो जाहिर सी बात है इस पर डिस्कशन करूंगा कि आज मैंने जो टॉपिक इन्वॉल्व किया है उसकी वैल्यू मैं बताऊंगा कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है या कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। मैंने यूपीपी यूपीएसआई के कॉम्बिनेशंस की कल ही बात करी थी, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पर दोनों से रिलेट करता है, क्यों हम दोनों को साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे क्या वेरिएशन है, किस प्रकार की भिन्नता है, इन सब को मैं लेकर के आपको इस टॉपिक के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ। एक अध्यापक मैं आपका हूँ, मेरे भी बहुत सारे अध्यापक पग पग पर मिले, बहुत सारे गुरुजन मिले जिनसे हमें सीखने को मिला। गुरुओं के बगैर जीवन हमारा किसी भी अर्थ का नहीं है। जिन्होंने हमारे जीवन को सजाया, सवारा, हम उनके आजीवन ऋणी रहेंगे, उनके लिए हमेशा नतमस्तक रहेंगे। मैं इस क्लास की शुरुआत अपने सभी गुरुजनों को नमन करते हुए, उनका चरण बंदन करते हुए शुरुआत करूंगा। आइए, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने चल रहा हूँ। जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा उस टॉपिक से सबसे पहले शुरुआत करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट की, जिसको आप कहते हैं इकाई का अंक। यह टॉपिक दोनों में इंपॉर्टेंट है बराबर रूप से, यूपीपी एंड यूपीएसआई। मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम किसी भी टॉपिक को ऐसे हवा में नहीं पढ़ाएंगे, मेरी इस पर एक प्रॉपर रिसर्च है। रिसर्च कुछ इस प्रकार की है कि जब मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम बात नंबर सिस्टम की अकेले करें, ध्यान से समझिएगा, केवल हम नंबर सिस्टम की बात अगर करें, तो नंबर सिस्टम से जो प्रश्न पूछे गए हैं अब तक की परीक्षाओं में, वो लगभग लगभग 150 प्लस हैं। ठीक है, अब तक जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो 150 प्लस है। जिसमें जिस टॉपिक का चयन मैंने आज किया है, इस टॉपिक से अकेले 40 प्लस प्रश्न आए हैं। 40 प्लस क्वेश्चंस केवल और केवल यूनिट डिजिट से आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको ऐसे लाइन पर ले जाकर छोड़ूं कि आपका यूनिट डिजिट एकदम से क्लियर हो जाए, हमेशा क्लियर हो जाए, कभी भी आपको किसी भी लेवल की प्रॉब्लम ना आए। मैं दोनों कोर्सेज को इन्वॉल्व करूंगा, दोनों के लेवल पे प्रश्न रखूंगा, लेकिन ध्यान रखिए कि यूनिट डिजिट क्या है इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आप सभी लोग अपने हाथ में पेन कापी ले चुके हैं और मेरी क्लास करने के लिए तैयार हैं? एक कमेंट से हमें सूचित कर दें, मैं स्टार्ट कर दूं सेशन को। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दें। मैं आपकी क्लासेस अपने लेवल पर, अपनी प्लानिंग के अनुसार मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। एक आपकी तरफ से थंब इम्प्रेशन, ऐसा कुछ हमें इन्वॉल्वमेंट का अनुभव हो जाना चाहिए कि आप सभी लोग रेडी हैं। आप जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दें। अगर इन्फॉर्म आपने कर दिया तो मैं शुरुआत करने चल रहा हूं। चलिए, अब सबसे पहले ध्यान से समझने की बातों मेरी बातों को ध्यान समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं वह इकाई का अंक है। आप कोई भी नंबर यूज करिए, कोई भी संख्या की बात करिए जो हमारी मैथमेटिक्स में कहीं भी कैलकुलेशन पर्पज पे यूज की जाती है,
हर संख्या के पोजीशन को, हर संख्या में अंकों के पोजीशन में सबसे पहली जो पोजीशन होती है वह यूनिट होती है। आप जानते हैं जैसे मैंने 57 लिखा, यह इकाई है या दहाई है, अगर इस पर जाए तो सैकड़ा है, इस पर जाए तो हजार है। तो आपकी जो लास्ट वैल्यू होती है उस संख्या का अंत डिजिट होता है इन डिजिट, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वैल्यू। उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का अंक बेसिकली एडिशन से बेस्ड होता है, मतलब केवल ऐसे नहीं कि आपको एक संख्या दे दे और कह दे भैया इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। मेरे लिए उसमें क्या आसानी, मतलब प्रॉब्लम की बात है। मैं आप समझाना चाहता हूँ, आप लोग क्लियर करिए। अगर हमको कोई एक संख्या नॉर्मली दे दे और कह दे कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो मुझे कोई दिक्कत है क्या? हम आराम से बता सकते हैं। तो इसका मतलब एक केवल एक संख्या देकर के यूनिट डिजिट नहीं पूछेगा, आपको एक सीक्वेंस देगा, एक ऑपरेशन देगा जो जोड़ पर आधारित होगा, जो घटाव पर आधारित होगा, जो गुणे पर आधारित होगा, जो आपका बेस एंड पावर मतलब आधार और घात पर आधारित होगा, आधार घात पर आधारित होगा, जो फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणित पर आधारित होगा। इसके साथ साथ सीरीज मतलब जो आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है, श्रेणी का कॉन्सेप्ट होता है, पैटर्न का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर आधारित होगा। मैंने इस सेशन में आपको सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का निर्णय लिया है। मैं कुछ चीजें आपको इसकी बेसिक बताऊंगा, इसके बाद दोनों परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रश्नों का अलग अलग सिलेक्शन किया है कि आपको मैं यूपीपी का भी अप्रोच दे दूं, मैं यूपीएसआई का भी अप्रोच दे दूं, दोनों लेवल पर आपकी तैयारी को मैं पुख्ता कर दूं। तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि अगर हमें कभी किसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूनिट डिजिट डिसाइड करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का यूनिट डिजिट अगर हमें डिसाइड करना है कि जोड़ और घटाव का एक प्रश्न है, आपसे मैं पूछूं कि इसका इकाई का मान क्या होगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। लाइक अगर मैंने लिखा 523 प्लस 427 प्लस 218 315, मुझसे कहा जाए कि इसका इकाई का मान बता दो, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, ये आपके लिए बड़े बाएं हाथ का खेल है। किसी भी प्रॉब्लम, किसी तरह को आप मतलब यहाँ पर किसी भी लेवल की आपको समस्या नहीं होगी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। यूनिट डिजिट के लिए आपको पूरे नंबर को जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली इन डिजिट को जोड़िए। 3 और 7 10, 10 का मतलब 0, 0 को 8 में ऐड करे 8 और 8 को 5 में ऐड करे 13 मतलब 3, अर्थात यूनिट डिजिट हो गया 3। कंफर्म हो गया। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस अगर हम घटाव भी इसमें इन्वॉल्व कर दें, 328 426 529 731, आपके सामने है 713 या 313। आपको जोड़ घटाव दोनों यहाँ पर दिख रहा है। तो 8 में से 6 घटेगा 2, 2 में 9 जुड़ेगा 11 मतलब 1, 1 में 3 जुड़ेगा 4, यूनिट डिजिट इसका हो गया 4। कभी भी इस प्रकार से आपको जोड़ घटाव के प्रश्न दिखें तो आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। किसी भी तरह के जोड़ घटाव के समीकरण को आप इजीली डिसाइड करके उसका यूनिट वैल्यू निर्धारित कर सकते हैं। 5298 माइनस 3216 प्लस 5199 माइनस 3198, आपके सामने एक नया पैटर्न है। इसको देखकर इसका डिसाइड करिए कि यूनिट प्लेस क्या होगा। 8 में से 6 घटेगा 2, 2 में 9 जुड़ेगा 11 मतलब 1, जैसे लास्ट वैल्यू हमें अंतिम की वैल्यू चाहिए बस। 1 में से 8 घटेगा तो 7 नहीं -7 आएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी नेगेटिव मान आए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 10 से घटा दीजिए। 10 में से 7 घटाएं तो इसका मान सही 3 होगा, अर्थात यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कभी भी नेगेटिव मान आए तो उसको सिंपली आपको 10 में से घटा देना है तो यूनिट वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी। बहुत आसान है, इसमें आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब आगे मैं चलता हूं। अगर हमने कहा कि हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या अप्रोच होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 512 इंटू 317 इंटू 213 इंटू 319। अब आपको इसको अगर मल्टीप्लाई करना है और डिसाइड करना है कि इसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। और जो लोग कर सकते हैं अपने कमेंट से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए और हमें कमेंट में अपने आंसर प्रेषित करिए, बताते जाइए। जैसे लगातार हमें उत्तर मिल रहे हैं, प्रियंका पाल के, करण यादव के, अंशु नवीन, नंदिनी, श्वेता, सभी के लगातार रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग रिस्पॉन्स करिए। 2 सते 14 4 हुआ, 4 गुणे 3 12 मतलब 2 हुआ, 2 9 18 मतलब 8 हुआ।
इंड डिजिट कितना हुआ, 8 हुआ। कंफर्म हुए। इसके साथ और देखिए, जैसे मैंने कहा 4219 323121 इंटू 1898 414217। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वैल्यू निर्धारित करनी है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। 9 गुणे 1 कितना होता है, 9। 9 अठे 72 मतलब 2, 2 सते 14 मतलब 4 हो गया यूनिट प्लेस 4। यूनिट प्लेस कितना हो गया, 4। कुछ चीजें इसमें बड़ी सर्टेन होती हैं, बहुत क्लियर होती हैं। जैसे कभी भी आपको हमने एक नंबर दिया, देखिए 5212 इंटू 3148 इंटू 2135 इंटू 41967। आपके सामने देखिए एक नंबर है। कभी भी हमें जैसे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन मिलता है और मेरे को यूनिट वैल्यू निर्धारित करनी होती है, मैं देखता हूं क्या किसी के एंड में 5 है क्या, हाँ है, इसके एंड में 5। और फिर किसी के एंड में कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी सम संख्या हो, जैसे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर हमें किसी नंबर में 5 मिल जाए और बाकी कहीं पर हमें कोई इवन नंबर मिल जाए, तो लास्ट वैल्यू हमेशा 0 होगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर 5 है, अब यहाँ पर भी 2 है, 8 है, तो कोई भी एक इवन वैल्यू मिल जाए तो सिंपली इट विल प्रोवाइड द 0 एज ए यूनिट वैल्यू। अंत में यहाँ पर 0 ही प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट की बात कभी नहीं आएगी। हमेशा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी स्थितियों में 0 ही आएगा। कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, जैसे आप देखिए 521 329 187 215 199 इंटू 210 317। आपको कभी भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन मिले, कितना भी बड़ा पैटर्न हो, अगर किसी के भी एंड में 0 हो तो लास्ट में हमेशा 0 आता है, लास्ट में हमेशा 0 आएगा। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अंत में देखिए 0 आया। अंत का मल्टीप्लिकेशन देखो, और एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आई कि आपको हम कह दें कि सभी, ध्यान से देखिएगा, सभी विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, या हम ऐसे कह दें कि आपको ऐसे मैं बता दूं कि 1 से 100 तक, 100 तक की सभी सभी पहले मैं कह दूं सम संख्याओं, सम संख्याओं, या सम को छोड़कर पहले मैं विषम की बात करता हूं, विषम संख्याओं का गुणा। ठीक है, विषम संख्याओं का गुणा। अगर मैं 1 से लेकर सभी 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणा यहां पर करूं, याद रखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे सो ऑन, अंतिम संख्या 99 होगी। कभी भी आपको 5 के बाद, मतलब एक संख्या अगर आपको 5 मिल जाए और उसके बाद कोई भी विषम मिले, कोई भी विषम मिले, हमेशा इनके प्रोडक्ट के अंत में आपको 5 ही दिखेगा। अगर आपको एक नंबर 5 मिल रहा है किसी के एंड में और 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी विषम के साथ होगा, अंत में 5 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड के साथ होगा तो यूनिट मान क्या आएगा बताइए, यूनिट मान हमेशा 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी इवन के साथ होगा तो यूनिट मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन है, इसको दोनों को आप पॉइंट कर लो। 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी विषम संख्या के साथ, इसको आप क्या कहते हैं, विषम के साथ अगर हम करेंगे तो 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी इवन संख्या के साथ करेंगे तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों चीजों को अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में एज ए नोट्स तैयार कर ले। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? क्या आवाज प्रॉपरली सुनाई नहीं पड़ रही है? आप लोग कंफर्म कर दें हमें। मैं प्रश्नों पर आपको लेकर चलूंगा, दोनों के लेवल के प्रश्नों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न आपको यूपीपी में फेस करने होंगे और कैसे प्रश्न आपको यूपीएसआई में फेस करने होंगे। आइए थोड़ा सा एक एक प्रश्न को यहां पर डिस्कस किया जाए और समझा जाए कि अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग क्या है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख करके आगे चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने पढ़ा है उसी पर आधारित है। थोड़ा ध्यान दीजिए और उत्तर प्लीज देने की कोशिश करें, कमेंट करके हमें बताएं। 1417, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1556 फिर प्लस है 2723 इंटू क्या है 2937। इसमें हमें
लास्ट की वैल्यू को डिसाइड करना है कि अंतिम वैल्यू या इकाई का मान क्या होगा। देखो जो प्लस होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है दो भागों में, ये अलग नंबर कॉम्बिनेशन है या अलग नंबर कॉम्बिनेशन है। जो लोग बता सकते हैं प्लीज हमें उत्तर देने की जरूर कोशिश करें। 7 और 6, देखो यहाँ पर अंतिम बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लीकेशन। 7 छंग 42, इसके अंत में क्या आएगा 2। कमेंट करिए सभी लोग। 3 गुणे 7 क्या होगा 21, इसके अंत में क्या होगा 1। दोनों के बीच में क्या लगा है प्लस, 2 और 1 को जोड़ने कितना आया 3, उत्तर हो गया 3। यूपीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग समझ लीजिए, यूपीएसआई वाले भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको नहीं सीखना है, आपको तो जरूरी सीखना है, समझ रहे हैं। उत्तर आया 3। किसी को कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज बता दो। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न पहले के लिए आपके सामने आंसर मिल रहा है कितना, करेक्ट आंसर 3। होप सो क्लियर हुआ होगा। इसी पैटर्न पर आपको यूपीएसआई का जब प्रश्न मिलेगा जोड़ घटाव पर, तो थोड़ा सा यहां पर तामझाम बढ़ा दिया जाएगा, टर्म चीजें बढ़ जाएंगी। और देखिए कैसे प्रश्न आपके सामने आया। प्लीज सभी लोग जो लोग कर सके हमें कमेंट करके उत्तर बताएं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर, इसकी वर्किंग हम कैसे कर पाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो लोग कर सके तब तक उत्तर देने की प्लीज कोशिश करें। 51 है, +8 है, -3 है, +4 है, इंटू 20 है। बहुत आसानी से, बहुत इफेक्टिवली आंसर करो। यहां पर देखो प्लस है, यहां माइनस है, यहां प्लस। एक्चुअली जो प्लस माइनस होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चीजों को बांटते हैं। मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व करता है, मल्टीप्लीकेशन ज्वाइन करता है आपको। 3 गुणे 5 सॉरी 3 गुणे 5 नहीं है, 3 गुणे 1, यहां पर आएगा 3। ये तो आपका 8 है ही है, ये -3 है, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 0। कितने लोगों का उत्तर है प्लीज हमें बताएं कि आंसर क्या होगा। सबसे पहली चीज, -3 +3 के साथ खत्म होगा 0, जुड़े घटे कोई फर्क नहीं है, आंसर आएगा 8। राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का कितना हो गया बताएं, बी ऑप्शन है 8। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लॉजिकल, ज्योति, केबी, नवीन, श्वेता, करण, गौतम सभी का उत्तर लगातार मेरे को मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो रहा है 8। यूपीपी, यूपीएसआई दोनों लेवल पर आपने देखा है। एक चीज मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं एज ए सेम टू सेम यह पीडीएफ इसी व्याख्या के साथ आपके ग्रुप में प्रेषित कर दी जाएगी। आप वहां से नोट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने को इन्वॉल्व प्रॉपरली कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में 2-2 3-3 टेलीग्राम ग्रुप आप अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए वैल्यू करेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको मैंने जोड़ घटाव के आधारित चीजें बताई, मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कि जरूरी नहीं कि जोड़ घटाव, और जोड़ घटाव अपना सबसे इनिशियल लेवल होता है जहां से यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आते हैं। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है बेस्ड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बेस एंड पावर, बेस एंड पावर। हम बेस को क्या कहेंगे आधार, और पावर को क्या कहेंगे घात, ठीक है। आधार और घात पर आधारित अगर आप 5 मिनट नहीं, 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से काम नहीं चलेगा, मेरी बातों को केवल सुनेंगे मन लगा के, दिल लगा के, प्यार से, तो आपको इस पर आज से डाउट नहीं होगा, मैं इसकी आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज सभी लोग भैया ध्यान से सुन लीजिएगा। हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी संख्या होगी उसको हम बेस और पावर के रूप में दिखा सकते हैं ऐसे। अब देखो पूरा लिख ही देता हूं क्या दिखते जाता है। बेस, बेस को कहते हैं आधार, आधार के ऊपर लगी होती है एक पावर जिसको आप कहते हैं घात। ये आपका आधार है और यह लगी है घात। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो मैंने कहा 25 लिखा है, तो आप 25 की पावर 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखो यहां भी बेस है, पावर है, यहां भी बेस है, पावर है। तो आप किसी संख्या को भी, मतलब किसी भी संख्या को बेस एंड पावर के रूप में आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस और पावर का रिलेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है। मान लीजिए कभी मैंने लिखा यम की पावर n, इसका मतलब होता है यम अपने आप को मल्टीप्लाई करता है कितनी बार, n बार। ये आपको जानकारी भी है। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 अपने आप को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। 10 की पावर लिखा है 10, तो 10 अपने आप को 10 बार मल्टीप्लाई करेगा। 2 की पावर लिखा है 8, 2 अपने आप को 8 बार मल्टीप्लाई करेगा। पावर के अंदर इतनी पावर होती है
कि वो बेस से कहता है कि आप मल्टीप्लाई हो, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहो कितनी बार, जितनी आपने पावर लगाई है। ये आपको दिमाग में रखना है। मतलब एक प्रकार से यह मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट है, बट मल्टीप्लिकेशन में लिमिटेड टर्म्स रहते हैं, बहुत ही सीमित नंबर रहते हैं जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके चीजें फिक्स कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्थिति ये होती है कि आपको बहुत सारा किसी के ऊपर लगे, जैसे यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो मुझे बेस पावर के नियम को जानने की क्या जरूरत है, 5 गुणे 5 गुणे 5 ना कर दूं। बट यह 3 नहीं रहेगा, यह आपका 3000 होगा, 300 होगा, 315 होगा। मतलब इतना बड़ा नंबर होगा कि आप प्रत्येक डिजिट को एक एक करके डिसाइड नहीं कर सकते, उनको मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते हैं। मेरी बातें आप समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको कैसे डिसाइड करें यही मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि देखो, जब हम किसी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को लेते हैं और उसके लिए हम आपको कहते हैं कि बताओ इसके इन डिजिट में कितना आएगा, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, तो आप अंतिम अंतिम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो। मतलब कुल मिला के आप अंतिम से ही निर्णय ले लेते हो। जैसे देखो 5 सते 35 मतलब 5, और 5 गुणे 3 अर्थात 15, अर्थात अंत में 5। मतलब इंड डिजिट ही डिसाइडेबल डिजिट होता है, अंतिम अंक से ही हम सब निर्धारित करते हैं। तो जब हम कभी कोई संख्या बेस एंड पावर के रूप में देंगे, तो आपका जो बेस होगा उसका यूनिट मान, अच्छा, इसके साथ साथ इसके ऊपर लगी पावर भी होगी। पावर तो बताता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन किसको मल्टीप्लाई किया गया है, जो इसके यूनिट स्थान पर होगा। भाई हम अंतिम डिजिट को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, और कितनी बार करते हैं, पावर बार। तो अंतिम डिजिट पर हमें सोचना पड़ेगा क्या क्या आपको मिल सकता है। आपको क्या क्या मिल सकता है बताइए। पूरी मैथ ही इन्हीं कुछ नंबर से बनी होती है। मतलब आपको 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 7, 6, 7, 8 और 9 मिल सकता है। इनके अलावा आपको यूनिट डिजिट पर या कहीं पर भी मैथमेटिक्स में और कुछ नहीं मिलेगा। आपको इस यूनिट पर इन्हीं में से कोई मिलेगा जिसको इतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा और डिसाइड करना होगा कि हमारे अंत में क्या आ रहा है। इसके लिए मैं आपको 3 केसेस बताऊंगा, 3 कंडीशंस आपको मेरे द्वारा तैयार करनी होगी, और इन 3 कंडीशन से ही आप किसी भी बेस एंड पावर के नंबर को या क्वेश्चन को सॉल्व करके डिसाइड कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। आइए समझा जाए। सबसे पहला केस, केस 1 है। हमने लिखा केस 1 में जब जब आधार आधार की इकाई इकाई का अंक, आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो। ठीक है, आधार के इकाई के अंक का मान 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। मतलब आपको जो बेस दिया गया है, इस बेस का यूनिट मान, इस बेस का यूनिट मान यदि 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो आप इसके ऊपर चाहे जो पावर लगा दीजिए, इसके ऊपर चाहे जो पावर लगा दीजिए, इसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट में, ऐसी स्थिति में जब आधार की इकाई का मान 0, 1, 5 या 6 हो, तो किसी भी, पॉइंट कर लीजिए अपनी कॉपी में, किसी भी घात के लिए, घात के लिए इकाई का अंक, इकाई का अंक वही रहता है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अब देख लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने लिखा है 210, चाहे जो पावर लगा दें, मान लीजिए मैंने लिखा 153, 0 अपने आप को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, इंड में आपको 0 ही दिखेगा। ठीक है, मैंने लिखा 151 की पावर, अगर मैंने लिखा 53, 1 अपने आप को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, अंत में 1 ही मिलेगा। 25 की पावर मैंने कहा 58 है, 5 अपने आप को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, अंत में 5 ही आएगा। 166, 6 को आप 6 को चाहे जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करिए, अंत में 6 ही आएगा। ये बहुत आसान टर्म है, और यह मिले तो सबसे इजी सिचुएशंस आपके सामने है कि अगर हमारी किसी संख्या के इंड में 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, तो चाहे जो पावर लगी हो, उसके इकाई के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम नंबर इकाई के प्लेस पे आपको दिखेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा।
ये हो गया केस नंबर 1। अब मैं आपको लेके चलता हूं केस नंबर 2 पर। देखिए अभी आपका काम हो गया है, मतलब हमारे पास कुल कितनी डिजिट थी आप खुद ही देख लीजिए। मेरे पास 10 डिजिट थी, जिसमें 0 का काम मैंने खत्म किया, 1 का खत्म किया, 5 का किया और 6 का किया। अब आगे मैं बढ़ता हूं इसके बाद की सिचुएशन के लिए, केस 2 के लिए। केस 2 नेचर वाइज हमने यहां पर 3 केसेस बनाए हैं। पहले केस में 0 1 5 6 को इंड में रखा है। दूसरे केस में जब देखिए ध्यान से, आधार आधार की इकाई इकाई का अंक, आधार की इकाई का अंक 4 या 9 हो, 4 हो या 9 हो, क्योंकि दोनों एक नेचर पर वर्क करते हैं, एक तरह से बिहेव करते हैं। आइए 4 और 9 के नेचर को समझा जाए, कैसे होगा समझिए। भैया सब लोग ध्यान से देखो, अगर 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 1 अंत में क्या देगा, 4। 4 की पावर अगर 2 है, ध्यान से सुनिएगा, 4 चौके 16, अंत में कितना आया, 6। 4 की पावर अगर 3 है, 6 चौके 24, अंत में आया 4। 4 की पावर अगर 4 है, फिर अंत में आएगा 6, और यह कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये मिलती है, जब जब पावर ऑड है, जब जब पावर, यहां पर 4 रखिए तो 6 आएगा, जब जब पावर ऑड है तो 4 में कोई परिवर्तन नहीं। मतलब यहां पर हमने कहा जब घात हमारी क्या है, विषम है, घात हमारी विषम है तो 4 4 ही है। और जब जब पावर इवन है, नोटिस करिए, 2 है, 4 है, फिर 6 होगी तो मान आपको 6 मिलेगा। पावर अगर हमारा सम है, घात हमारा सम है, तो मान हमको 6 मिला। मतलब ध्यान रखिएगा, जब आपको किसी भी संख्या के अंत में 4 दिखे, पावर अगर एक विषम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं, 4 एज इट इज रहेगा। पावर अगर एक सम संख्या है तो 4 हमेशा 6 बन जाएगा। इस अप्रोच को दिमाग में जरूर रखिएगा। इसी तरह से 9 भी बिहेव करता है। आप 9 के लिए सोचिए, 9 की पावर 1 9 हुआ, 9 की पावर 2 81, मतलब अंत में 1 है, 9 की पावर 3 729, मतलब अंत में 9 है, 9 की पावर 4 6 3 6 5 1, मतलब अंत में 1 है। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट आया कि हमारा घात जब विषम है, जब विषम है, ध्यान से देखिएगा, जब विषम है तो 9 मिल रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। और जब यही सम है तो आपको 1 दिखा, सिंपली 1 हो गया। तो यहां पर दोनों की परिस्थितियों में हम एक बात कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि 4 और 9 यदि किसी संख्या के आधार के अंत में है, अर्थात यूनिट प्लेस पर हैं, घाते अगर विषम है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, घाते अगर सम है तो 4 जो है 6 देता है और 9 जो है हमेशा 1 देता है। इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूं, जिसको आप दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए और इसी को हमेशा अप्लाई भी करिएगा। देखिए हमने यहां पर लिखा पावर, ठीक है, पावर, पावर का इवन कॉन्सेप्ट, पावर का ऑड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर हम लिख रहे हैं बेस, बेस का यूनिट मान, बेस का यूनिट मान 4 है और 9 है, बेस का यूनिट। अब थोड़ा सा स्पेलिंग स्पेलिंग अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए हमेशा कनेक्टेड रहे। मैं लिख देता हूं आधार, आधार की इकाई, आधार की इकाई इस क्रम में 4 और 9 है। ध्यान से देखिएगा यू इवन और ऑड के लिए कैसे वर्क करता है। 4 इवन के लिए 6 देता है, 9 इवन के लिए 1 देता है, 4 ऑड के लिए 4 रहता है, 9 भी ऑड के लिए 9 रहता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, सेम टू सेम यही बना रहता है। आपको इन्हीं टेबल को, इसी अप्रोच को दिमाग में रखना है कि जब जब ऐसी स्थिति आए 4 और 9 के लिए आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अगर क्लियर हुआ हो तो भैया एक बार मुझे कंफर्म कर दो सब लोग कमेंट से कि समझ में आ रहा है। कुछ हंसी, कुछ अच्छे इमेजेस, अपना थंब ऐसा बता दो जिससे मेरे को लगे कि हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको, मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। मुझे अच्छी खुशी होगी और मोटिवेशन भी बढ़ेगा और अच्छे से मैं कंटिन्यू भी करूंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, हर तरह के लेवल के लिए यहाँ पर इस टाइप के अप्रोच अवेलेबल है। बट मेरी प्लानिंग यहाँ पर पूरी तरह से यूपीपी और यूपीएसआई को लेके है। मैं इसमें कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ और
गुमराह नहीं करना है किसी भी बात को लेकर के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने देखा होगा कि हमने बेस के अंत में किसको किसको इन्वॉल्व किया था, 0 को, 1 को, 5 को, 6 का काम खत्म हो गया, 9 भी गया और 4 भी गया। अब बच रहा है 2, 3, 7 और 8। अच्छा, इसका सिस्टम क्या होता है? जब मैंने इसकी बात करी, किसकी, आधार के अंत में 0, 1, 5, 6 की, तो इनकी जो साइक्लिसिटी थी 1 थी। साइक्लिसिटी क्या थी पता है? 1 थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 के बाद तुरंत परिवर्तन हो जाता है। जब मैंने इसकी बात करी तो इन दोनों की साइक्लिसिटी जो थी वो 2 थी। इस साइक्लिसिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है 2। अब एक अगला और तीसरा अप्रोच आपके सामने आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल आप देख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं 1-2 करा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, 439 और पावर लगाया मैंने 273। मुझे बता दें कि इनका यूनिट मान क्या होगा। कमेंट करके सब लोग बता दें, यूनिट मान, इकाई का मान कितना आएगा, बोलिए। यहां पर अंत में 9 है, पावर एक ऑड नंबर है, ऑड के लिए कोई चेंज नहीं, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक, मैंने कहा 414 की पावर हमने लगाया 283। बोलिए, अंत में 4 है, यहां पे भी ऑड है, ऑड है तो 4 4 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। 199 अंत में 9 है, पावर 486 है, मतलब इवन है। ऐसी दशा में 9 का क्या हो जाएगा? 1। और अगर मान लो लिखा है 244 की पावर 1008, ये इवन है, तो 4 के लिए भैया 6 हो जाएगा। इन चीज को ध्यान में रखिएगा और ऐसे सभी प्रश्नों को हमेशा के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन, डाउट ऐसे प्रश्नों पे ना होने पाए। क्लियर हो गया? अब मैं केस 3 की बात करता हूं। केस 3 पर आइए सब लोग, केस तीसरा लगाया जाए। मेरे पास 4 डिजिट और बचे हैं। मैंने कहा जब आधार की इकाई इकाई का अंक क्या क्या हो पता है? 2, 3, 7 और 8। मतलब यही 4 बचे होंगे, आप ध्यान से देखिएगा। आधार की इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो। इसके लिए मैं आपको इनका पहले नेचर समझा देता हूं, और नेचर समझ जाएंगे तो आपको बाकी से भी रिलेट करना क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 1 तो अंत में आएगा 2। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो यहाँ पर नेचर 2 के लिए काम करेगा वही 3 के लिए, वही 7 के लिए, वही 8 के लिए भी काम करेगा। 2 की पावर 2 बताइए अंत में कितना आया? 4। 2 की पावर 3 अंत में कितना आएगा? 8। 2 दूना 4 दूना 8। 2 की पावर 4 अंत में कितना आएगा? 6, 16 होता है। अब फिर सुनिएगा, 2 की पावर 5 अंत में आएगा 2। 2 की पावर 6 अंत में आएगा 4, करके देखिए 64 होगा। 2 की पावर 7 128 अंत में आया 8। 2 की पावर 8 अंत में आएगा 6। देखिए, मेरा कहने का अर्थ है कि हर 4 के बाद ये पावर रिपीट करना शुरू कर देता है, और केवल 1 में नहीं, 2 ही में, 3 में भी सेम होगा, 7 में भी सेम होगा और 8 में भी सेम होगा। आप रियलाइज कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा अगर आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो। इसका मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4। मतलब यह 4 के बाद अपने आप को दोहराना प्रारंभ कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसका रूल क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। जो बेस है उसके एंड में आपको 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 7 दिखेगा, 8 दिखेगा। पावर इसकी चाहे जो हो, पावर इसकी चाहे जो हो, उस पावर को, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, हम 4 से भाग करेंगे। नियम समझते जाइएगा, पावर को हम 4 से भाग करेंगे। किसी भी संख्या को अगर किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो 2 मान आता है। क्या क्या बताइए? या तो भागफल आता है या शेषफल आता है। भाग करने पर 2 ही चीज आता है, भागफल और शेषफल। तो हमें भागफल नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, अर्थात हमें शेषफल चाहिए। इसको भाग करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है ये आपको काउंट करना है कि शेष कितना बच रहा है। 2 बातें यहां भी क्लियर कर लीजिए। शेष जो आएगा वो क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, क्योंकि शेष हमेशा भाजक से छोटा आता है। कभी जिस संख्या से आप भाग करते हैं शेष उससे बड़ा नहीं हो सकता है।
5 से भाग कर रहे हैं तो 5 से छोटा आएगा, या तो पूरी तरह से कट जाएगा। 4 से भाग कर रहे हैं या तो पूरी तरह से कट कर शेषफल 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। समझ रहे ना। और मैं एक चीज बता दूं, जैसे आपके मन में चल रहा होगा सर अगर यह पावर बहुत बड़ा नंबर है तो हम कितने बड़े नंबर को 4 से भाग करेंगे। 4 की भाज्यता आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। 4 की भाज्यता के लिए आप किसी संख्या के अंतिम 2 अंक का ही यूज करते हैं। अंतिम 2 अंक, आप कितनी बड़ी संख्या हो उसकी भाज्यता अगर हम 4 से चेक करना चाहते हैं, 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को दिया है 17342 और मुझसे कहा जाए चेक करिए 4 से कट रही कि नहीं कट रही है, या 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, मैं कहूंगा मैं मुझे पूरे को भाग नहीं देना है, मुझे केवल इस अंतिम के 2 अंक को देना है, बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम 4 से 42 को भाग करेंगे, 4 धाम में 40, रिमाइंडर 2 आएगा। तो रिमाइंडर पहचान करना 4 से भाग करके बहुत आसान है, इसलिए इसमें आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। पावर चाहे जितना बड़ा नंबर हो, 4 से भाग करना मतलब अंतिम के 2 अंकों को भाग करना। शेषफल हमेशा या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा। जो भी शेषफल आए, ये जो मान है उनके ऊपर उस रिमाइंडर को पावर लगा दें। तो आप पावर लगाने का मतलब यह वैल्यू उतनी बार मल्टीप्लाइड होगी, और मैक्सिमम कितनी बार होगी, 3 बार होगी, इससे ज्यादा थोड़ी मल्टीप्लाइड होगी। तो आसान है, पावर के अंतिम 2 अंक और इस बेस के अंतिम अंक, बस इतने सा ही सहारा आपको लेना है। आप किसी भी संख्या का इकाई का मान आराम से बता सकते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास है 242 की पावर है 183। मुझसे पूछा जा रहा है इसका इकाई का मान क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए, क्योंकि अंत में 2 है तो आप इसको 4 से भाग करेंगे, और पूरे को भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इतने को करिए, 83 को। भाज्यता के नियम मैं लिखवा दूंगा, परेशान मत होइए। भाज्यता का मैं सेशन लूंगा, आपको प्रॉपर लेके बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। भाज्यता का सेशन मैं 1-2 सेशन के बाद कंटिन्यू करके दूंगा आपको, एकदम चिंता मत करिएगा, पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। 4 से भाग करिए, 20 चौके 80, रिमाइंडर आएगा 3। कंफर्म हो गया ना, किसी को डाउट है? नहीं। अब इस 2 के ऊपर पावर लगा दे 3, 2 दूना 4 दूना 8, अंतिम में क्या हो गया 8। कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए और बताइए, और सभी लोग बताइए, ईमानदारी से बताइए, प्लीज उत्तर करके बताएं तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आए। 343 है कि पावर है 1875, 1875, और यहां पर हमने लिख दिया 52। चलिए एक सेकेंड, 1873 कर दिया मैंने, ठीक है, 1873 कर दिया। अब आपको बताना है इसका यूनिट मान कितना होगा, यूनिट वैल्यू कितनी होगी। चलिए प्लीज सभी लोग उत्तर करके बताएं। अंत में देखो 3 है, इसको फिर हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करिए, कितना होगा, 18 चौके 72। इन 2 डिजिट को 4 से भाग करना है, 18 चौके 72, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आया, 1। बस आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए 73 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब बस आप 3 की पावर 1 लगा दो तो कोई फर्क नहीं, 3 ही आंसर हो जाएगा। 3 देखिए लगातार सभी लोग बता रहे हैं, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए 3 हो जाएगा, इसमें डाउट किसी को नहीं होगा। देखो अभी कुछ कंफ्यूजन्स आएंगे इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ वो कंफ्यूजन्स क्या होंगे, अभी आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, आप क्लियरली उसको समझ भी पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 4837, पावर कितना है, 993 है। मुझे बताना है कि इसको इसको कैलकुलेट करने पर यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, बोलिए यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी। आइए बताइए सभी लोग, कंफर्म करिए कितना आंसर आएगा। हम सबसे पहले इसको कितने से भाग करेंगे, 4 से। ये देखिए 4 से भाग करिए तो कितना रिमाइंडर आएगा, हमें 93 को भाग करना है, पूरे को नहीं। हाँ, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 और 23 चौके 92, तो रिमाइंडर आएगा भाई 1 आएगा, 1। बस 1 को 7 के ऊपर लगा दो, 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7। करेक्ट आंसर हो गया। इस समय यूनिट प्लेस इतना हो गया। एक डाउट लोगों के मन में हमेशा आएगा, जो डाउट हो सकता है आपके मन में भी हो, अगर आप कमेंट करके उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर देंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 246 2,
और पावर हमने लगा दिया 4184। मैंने पूछा अब इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। हाँ, बहुत सारे लोग इसका उत्तर कंफ्यूजन में जरूर देंगे, मैं जानता हूं। क्यों? जब आपने इसको 4 से भाग किया, इसको 4 से भाग किया, तो आपने देखा होगा कि हमें 84 को केवल 4 से भाग देना है, और 84 4 से कैंसिल हो जाएगा। 22 चौके, अब देखिए यहाँ पर आप काट के देखिए 84 कितना, 4 21 चौके 84 होता है। रिमाइंडर आएगा 1, कन्फर्म है, सॉरी रिमाइंडर आएगा 0। और सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर लगी है 0 तो उसका मान होता है 1। सर्ट्स एंड इंडिसेस में खास करके पढ़ाया भी जाता है। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि जब भी रिमाइंडर आएगा 0 तो आपको पावर 0 नहीं लगाना है, 0 की जगह पर आपको 4 का उपयोग करना है। 0 की जगह पर आपको 4 का यूज करना है। जब जब कोई मान 4 से कट जाए तो उसको आपको 0 के स्थान पर, क्योंकि उस केस में तो रिमाइंडर 0 आना ही है, आपको 0 की जगह 4 का यूज करना है, अर्थात 2 की पावर 4 होगा, 16, अंत में 6 आएगा, अंत में 6 आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि 2 भी हो सकता है। बहुत सारे लोग 1 भी लिख रहे थे। मैं आपको यही कंफर्म करना चाहता था कि आपको इस चीज के लिए श्योर रहना है कि गलत नहीं होने पाए। 2 की पावर 4 ऐसी कंडीशन में आपको अंत में 6 देगा। 6 इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा। एक और देखिए, 5317 की पावर 9188। मुझसे पूछा गया यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। देखिए, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा इसका। फिर वही स्थिति है, आपने इसको 4 से भाग किया, रिमाइंडर आएगा 0। मैंने कहा 0 के लिए आप लगाना 4। अब यहां पर यहां पर भी लोग देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर के डिस्कशन भी करते हैं कि 7 की पावर 0 1 होता है, और 7 की पावर अगर हम 4 भी लगाएंगे तब भी 1 आएगा। 7 की पावर 4, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81, अंत में 1 ही आएगा। तो ध्यान रखना, अगर अंत में 7 है, अंत में 3 है, तो पावर अगर 4 से कट जा रहा है, रिमाइंडर अगर 0 है, तो ऐसे के लिए एंड में हमेशा क्या आएगा, 7 के लिए 1 आएगा, इसके लिए भी 1 आएगा। लेकिन अगर एंड में 2 है, एंड में 8 है, और रिमाइंडर अगर 0 है, तो इसके लिए भी 6 आएगा, इसके लिए भी 6 आएगा। ये कन्फर्म है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये चीजें समझ में आई होगी। आइए इनसे रिलेट करते कुछ प्रश्न है जो कि दोनों परीक्षाओं में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, एक दूसरे तक शेयर कर दें, एक कनेक्टिविटी यहाँ पर समझ में लोगों को आए। मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, आपको समस्या तो मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीपी की लेवल का क्वेश्चन है। जितने लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं। 753, जितने लोग नहीं सब लोग बताने की कोशिश करें। 753 की पावर 87 है, यूनिट प्लेस फाइंड करना है, इकाई का अंक निर्धारित करना है। कितने लोग बता सकते हैं प्लीज बताएं। इसका आंसर क्या होगा भाई, अंत में क्या है, 3 है, 3 वाला रूल आपको लगाना है। पावर क्या है 87, 4 से करेंगे भाग, 4 से भाग करिए, कितना हो जाएगा बताएं। 87 है, 84 तक तो सही है, 21 चौके 84, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर भैया 3 आया, 3 की पावर 3 कर दो, 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 की पावर 3 27 होता है, अंत में आएगा 7। इसका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। मतलब देखो एक आसान सा प्रश्न आया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बेस एंड पावर का अप्रोच पता है, तो कोई डाउट नहीं है, सब लगा के आएंगे, सब करके आएंगे, आपको किसी भी लेवल का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर यह यूपीएसआई में बहुत माइनर सा गैप है, माइनर सा चेंज है दोनों लेवल में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे वही है जो मैं कंफ्यूजन आपको दिखाना चाह रहा था। 28 की पावर 148 है, 28 की पावर 148 है, इसको भी हमें डिसाइड करना है, इसका भी हमें यूनिट मान पता करना है, इकाई का अंक। मैं क्या करूं बताइए, अंत में 8 है, आपको 8 के लिए इसको 4 से भाग करना होगा। अब 4 से भाग करो भाई, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से 48, 12 चौके 48 कट जाएगा ना, तो रिमाइंडर 0 आया। और जब रिमाइंडर 0 आया तो आप तुरंत उठा के 8 की पावर 0 कर दो। नहीं, 8 की पावर जैसे ही 0 करके एक सोचा आपने,
हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, रखना चाहिए था, तुरंत उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अभी मैंने इसके एंड में बताया था कि जीरो के लिए 4 का यूज होता है, और 4 मतलब 8 की पावर जैसे ही 4 आएगी, चाहे 8 की पावर आए चाहे 2 की पावर आए, हर दशा में एंड में 6 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन क्या होगा? 6 होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का 6 होगा। आप लोग इसको समझ कर चलें, कंफर्म करके चलें, दिक्कत आपको जिससे कभी भी किसी लेवल की ना होने पाए। विश्वास है कि समझ में ये बात भी आपको आ गई होगी। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका यूपीपी में देखिए स्टैंडर्ड बढ़ा है, लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दोनों के लेवल का यहाँ पर पूछा जा सकता है जी। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग देखिए ध्यान से हर एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व रहिए। मैं प्रतिदिन रात के 9 बजे का कमिटमेंट आपको दे रहा हूँ। डेली के इन्वॉल्वमेंट में हम आप सीखेंगे भी, हाँ समझेंगे भी, कॉन्फिडेंस भी अर्जित करेंगे और बूस्ट करेंगे अपने आप को मैथ्स में। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, मुझे कोई हवा में नहीं उड़ाना आपको, लेकिन आपके अंदर मैथ का हम अप्रोच जरूर क्लियर कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जी। हाँ, क्वेश्चन क्या है? 171 की पावर 172, 173 की पावर 174, -174 की पावर 175। आइए हल करते हैं, इसका यूनिट प्लेस डिसाइड करते हैं क्या हो जाएगा। देखो अंत में अगर एक है, पावर चाहे जो है एक ही रहेगा, इसका गुणा है करना हमें। अंत में 3 है और पावर 174, तो हमें इसको 4 से भाग करना होगा। देखिए क्या था, 174 है ना, तो इसको 4 से आप भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए? हमें केवल 74 को करना, 18 चौके 72, रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर 2 आया तो भैया 3 की पावर आप लगा दो 2, सही है, माइनस लगा लीजिए। यहाँ 4 है और ये क्या है? ऑड है। अंत में 5 है तो संख्या ऑड होती है, विषम होती है। और ऐसी दशा में जब बताइए, आप लोग खुद ही कंफर्म करिए, अगर 4 है पावर ऑड है तो मान अंत में क्या आता है? 4 का 4 ही रह जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये होगा 9, 3 की पावर 2 9, 9 1 के 9, 9 में से 4 घटेगा तो मान आएगा 5। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं बताइए? 5। तो 5 का उत्तर लगातार है मेरे सामने, 5 ही इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोगों ने हमें लगातार रिस्पॉन्स करके बताया। करेक्ट आंसर 5 है। पांचवें क्वेश्चन का आप सभी लोग नोट कर लें करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बताइए, इसका आंसर करिए। यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है, आपको इस प्रश्न का भी सोल्यूशन करना चाहिए। क्या है? 18 की पावर 8 है, 29 की पावर 5 95 है, 29 की पावर 95 है, 82 की पावर 44 है, माइनस 25 की पावर 46 है, और 77 की पावर 83। ध्यान यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत दिमाग से रखना है। प्लस माइनस को, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है और बाकी मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब यह एक 3 संख्या है, यह अकेली है, यह भी अकेली है। और बहुत इजीली आप बता लेंगे। कैसे बता लेंगे? आप समझने की कोशिश करिए। देखो इसके लिए तो बहुत आसान है, अंत में 5 रहेगा, क्योंकि 5 अगर किसी संख्या के अंत में है और पावर चाहे जो है तो 5 ही रहेगा, इसमें डाउट की बात ही नहीं रह गई। ठीक है, यहाँ पर 8 है और 8 है ऊपर भी, 8 को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 8 के लिए मैंने बता रखा था कि अंत में 6 ही आएगा, आएगा ना, क्योंकि 8 की पावर 4 अंत में 6 ही देगा। 9 के लिए ऑड है, अंत में 9 है, पावर ऑड है, तो 9 का 9 ही रह जाएगा। कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, 9 ऑड पर एज इट इज रह जाता है। 2 है, अंत पावर 44 है, 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 होगा, तो 4 रखा जाएगा, 2 के लिए भी 6 होगा। चलो ये अलग कर लो। यहाँ पर मैंने बोला 5 रहेगा, ये 77 है, 7 है अंत में, 83 को 4 से भाग करें, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 20 चौके 80, 3 83, 7 की पावर 3, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर अंतिम में 3 बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। समझ में आई बातें? ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर देखो 6 9 54, या ऐसे सोचिए 6 9 54, 54 मतलब 4, 4 छंग 24, मतलब यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, ऐसे सोच लीजिए, 6 चाह के 36, ये दोनों मतलब 6 6 मतलब 6 ही, 6 9 54, अंत में 4 हो गया। -5 है प्लस 3 है। ठीक, पॉजिटिव देखो, 4 3 7, 7 में से 5 निकलेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए 2 है। कितने लोगों ने 2 बताया था? मुझे एक बार अपडेट कर दें,
सभी का उत्तर जो लोग 2 बता रहे हैं करेक्ट है। आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। होप सो ऐसे ही आपका रिस्पॉन्स बना रहेगा, ऐसे ही आप एक्टिविटी बना के रखेंगे और निश्चित तौर पर ये चीज़ें आपको कन्फर्म समझ में आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, आइए इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्स करें। यूपीपी लेवल का ये भी क्वेश्चन है। क्या है? 7 की पावर 39 है गुणे 13 की पावर 79 79 है गुणे 11 की पावर 83 है। चलिए जो लोग कर सकते हैं प्लीज इसका आंसर भी बताएं, फटाफट बताएं, जिससे कि रिस्पॉन्स क्लियर समझ में आए कि आप कैसे कर पा रहे हैं, क्या आपका रिस्पॉन्स लेवल है। अब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहां पे देखें 18 की पावर 8 में 4 होगा, पीछे प्रश्न में डिस्कशन है। 18 की पावर 8 है, 8 4 से कटेगा, रिमाइंडर 0 होगा, 0 की जगह 4 लेंगे तो 6 आएगा, गलत नहीं है। ठीक है श्वेता जी। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ एक अच्छा है कि एक है, एक के लिए एक रहेगा, चाहे जो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुणे करिए, यहाँ पर 3 है, आप 79 को 4 से भाग करें। ठीक, 3 है, 79 को हाँ 4 से भाग करें, 19 चौके 76, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर 3, 3 की पावर 3, अंत में 7 हो जाएगा। सोच लीजिए, अच्छे से क्लियर करिए। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तुरंत अपडेट करते चलें, जिससे कि हम उसी हिसाब से चीजें सेट कर लें। मैंने क्या बताया? 4 से भाग करेंगे, 19 चौके 76, 76 3 79 होता है, तो रिमाइंडर 3, 3 की पावर 3 27, अंत में 7 है। गुणे यहाँ 7 है, 39 है, 4 से करूंगा भाग, 4 9 36, इसमें भी 3 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर 3, 7 की पावर 3 कितना होता है? 3 रहेगा। 7 की पावर 3 एक्चुअली 343 होता है, 3 रहेगा। 7 त्रिक 21, 1 गुणे 1, वैल्यू हो गई 1। करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए 1 हो गया। राइट आंसर, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए एक और प्रश्न, देखिए यूपीएसआई लेवल का है। पावर के इन सारे प्रश्न को आप डन कर लीजिए। इसके बाद अगर हमें लगेगा कि हम कंटिन्यू करेंगे तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं तो एक सेशन और रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए, हाई प्रश्नों के लिए एक सेशन और रखेंगे तो प्रैक्टिस और आसान हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आपको देगी। ठीक है, चलिए मैं पूरी सीट को, पूरी एक्टिविटी को एज ए पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भिजवा दूंगा। सब लोग निश्चित तौर पर जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है यूपीपी यूपीएसआई का, मैथ्स का, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे हम आपको रीच दे सके, हम आपको इन्वॉल्व कर सके हर एक अपनी प्लानिंग में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 464 की पावर कितना है? 1793 गुणे 615 की पावर 317 है गुणे 131 की पावर 493 है। आइए सभी लोग प्लीज आंसर बताएं, इसका यूनिट प्लेस, इकाई का मान क्या होगा? देखो यहाँ 4 है और ये ऑड है, तो 4 अगर है, पावर ऑड है, तो 4 तो भैया 4 रहता है, कंफर्म। और दूसरी बात देखो, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 5 है, चाहे जो पावर होगा 5 ही रहेगा। अब सोचो इसको करने की मेरे को जरूरत ही नहीं नजर आ रही है, लेकिन करना चाहे तो कर ले। हालांकि 4 पंचे 20, जब एक जगह पर अंत में 0 है तो बाकी मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को आंसर मिल चुका है। लेकिन देखना चाहे, अच्छा देखने की भी क्या जरूरत है, यहाँ भी अंत में 1 है तो 1 ही होगा। अब मुझे आगे एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको अपडेट हो गया होगा, आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, आप क्लियर कर गए होंगे। आप 9वें प्रश्न पर बढ़ें, थोड़ा सा और अपने आप को इसमें रमाएं, इसमें और इन्वॉल्व करें अपने आप को। इस क्वेश्चन का उत्तर दें। 126 की पावर 31 है, 135 की पावर 83 है, माइनस 29 की पावर 82 है। आइए बताइए, उत्तर दीजिए, करेक्ट आंसर आपके सामने जिससे हो जाए। ये कितना आसानी से, देखिए हालांकि प्रश्न आपकी यूपीएसआई लेवल का है, लेकिन आसान कितना है ये आपको रियलाइज हो रहा होगा। हाँ, कुछ इसमें डाउट्स आपको आएंगी, क्योंकि कई सारे आंसर नेगेटिव में हैं। किसी भी संख्या का मान, इकाई का मान नेगेटिव थोड़ी होगा। और वो कैसे होगा समझिए, 6 के लिए भैया 6 होगा, चाहे जो पावर लगी रहे, 6 अगर अंत में है तो 6 ही होगा। 5 अगर है तो 5 ही रहेगा, 5 अगर है तो 5 ही रहेगा। और यहां पर 9 है, पावर इवन है, तो 9 के लिए जब पावर इवन है तो मैंने क्या बताया था? 1 बताया था, याद है कि नहीं? बिल्कुल। 6 पंचे 30 होता है, अंत में 0 होगा, 0 से 1 घटाएंगे तो -1 आया।
क्या -1 लगाऊं? नहीं, मैंने आपसे कहा था जब भी नेगेटिव आए 10 से घटा दे, तो 10 से घटा दे तो यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? 9। राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए 9 है। आप लोग परफेक्टली इसको तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करा सकते हैं। इस प्रश्न से मैं आपके सेशन को रोक दूंगा। इस प्रश्न को मैं दूंगा होमवर्क में, जो लोग कर सकते हैं करें, और आगे की क्लास जो मेरी अगली क्लास होगी, जो कल होगी 9 बजे, सेम समय रात के 9 बजे, उस समय मैं इस प्रश्न से फिर से एक्टिविटी आपकी स्टार्ट करूंगा। और इस सीट में अभी बहुत कुछ, जैसे कि पैटर्न, सीक्वेंस, फैक्टोरियल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे आपको बताने की भी आवश्यकता है, वो मैं आपकी कवर कराऊंगा। कुछ चीजें, इंफॉर्मेशंस जो इंस्टीट्यूट लेवल का है उसको ध्यान रखिए। ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्थान जिन एक्टिविटीज को प्रारंभ किया है, जिसमें यूपीपी का कंप्लीट बैच, यूपीएसआई का कंप्लीट बैच, फैकल्टी से आप रूबरू हो जाइए, पूरी टीम आपके लिए खड़ी है। आप सभी टीम मेंबर से अवेयर्ड हैं यूपीएसआई के लिए। आपको अगर किसी बैच में रह करके प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो आप इन कॉलिंग नंबर्स पे फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा और दशा दे सकते हैं। बाकी यह एक्टिविटी चलेगी, इन्वॉल्वमेंट दिखेगी, आपको विषय वाइज मजबूत किया जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी लेवल पे जिस लेवल की हमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती है, अगर हम बैचेस से ही यहाँ पर लेके चलेंगे तो ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने आज के सेशन को यहीं से समाप्त किया। होमवर्क में आपको एक प्रश्न दिया, उस प्रश्न को आपको हल करना है, अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव आपको एक्टिविटी में दर्शाना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर अपना हमें प्रेषित करके दें। हमको समझ में आए कि आप किस लेवल का सोच पा रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। डेली रात के 9 बजे मैं आपके सामने अवेलेबल रहूंगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कल फिर से मुलाकात होती है, सेम टाइम, सेम सब्जेक्ट, सेम अप्रोच, लेवल अप। हम लोग मिलते हैं कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।